किन्नर का आशीर्वाद लेने से क्या होता है, एक बार जरूर देखें। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि किन्नर की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, पर क्यों नहीं लेनी चाहिए यह कोई नहीं जानता। किन्नर को लेकर अक्सर हमारे समाज में एक जिज्ञासा बनी रहती है। आखिर लोगों को आशीर्वाद देने की शक्ति उन्हें कहां से मिली और किसने दी। ऐसे कई सवाल हैं जो अक्सर हमारे मन में उठते हैं। शादी ब्याह इत्यादि शुभ कार्यों के अवसर पर घरों में नेक मांगने आने वाले किन्नर को लेकर अक्सर मन में यह सवाल उठता है कि आखिर यह कहाँ रहते हैं, इनके देवी देवता कौन होते हैं। इन सभी सवालों के जवाब जानने से पहले आइए जानते हैं कि क्या त्रेता युग में भगवान राम के समय में भी इस पृथ्वी पर मौजूद थे किन्नर। इस वीडियो में यह जानेंगे। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किन्नर का अपमान करता है, यह उनका मजाक उड़ाता है, तो उसे अगले जन्म में किन्नर बनना पड़ता है और ऐसा ही अपमान सहना पड़ता है। कभी भी भूलकर किन्नर समुदाय की बद्दुआ ना मोल लें, क्योंकि ऐसा होने पर तमाम तरह की विपत्ति का सामना करना पड़ता है। बुजुर्ग लोग भी बता गए हैं कि यदि आप खुश ना कर सको तो कभी उन्हें नाराज ना करें। नंबर 1, यदि आपके घर या दुकान में किन्नर आए तो उसे अपनी क्षमता के हिसाब से दान करने के बाद बोलें फिर आइएगा। घर में विवाह समारोह हो या बच्चे का जन्म, इस शुभ अवसरों पर बधाई देने आते हैं किन्नर। इनकी तालियां और बोलने चालने का तरीका से कोई भी इन्हें पहचान लेता है कि यह किन्नर हैं। आम आदमी उनके पैसे मांगने का ज्यादा विरोध नहीं करता और चुपचाप निकाल कर दे देता है। ऐसा क्यों? नंबर 2, रामायण के अनुसार श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास जा रहे थे। तब अयोध्या वासी भी अपने प्रभु श्री राम के पीछे पीछे वनवास की ओर चल दिए। श्री राम ने जब यह देखा तो उन्होंने अयोध्या वासियों को उनके पीछे आने से रोका। श्री राम ने तब सभी को अपनी सौगंध दी और पुनः राज लौट जाने के लिए कहा। श्री राम के वचन थे कि कोई भी पुरुष या स्त्री श्री राम के पीछे वनवास नहीं आएगा। श्री राम की आज्ञा मान सभी अयोध्या लौट गए और श्री राम को याद करते हुए जीने लगे। इन्हीं सब अयोध्या वासी में 4 किन्नर भी शामिल थे जो अयोध्या नहीं लौटे। जब श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस आए तब उन्होंने उन चारों को देखा। श्री राम ने किन्नरों से पूछा कि वह अयोध्या के द्वार पर क्यों हैं, राज में क्यों नहीं। तब किन्नर ने बताया कि श्री राम ने स्त्री और पुरुष को लौटने के लिए कहा था, जबकि किन्नर ना तो स्त्री में आते हैं और ना ही पुरुष में, वह तो दोनों का समागम रूप है। इसलिए उन 4 किन्नर ने अयोध्या की रक्षा करते हुए 14 वर्ष द्वार पर ही बिता दिए। तब श्री राम ने उन चारों की भक्ति देख उन्हें विशेष आशीर्वाद दिया था कि किन्नर जिसे भी और जो भी आशीर्वाद देंगे वह जरूर पूरा होगा। किन्नर का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाएगा, इसलिए किन्नर की दुआ को असरदार माना जाता है। नंबर 3, किन्नर समुदाय खुद को मंगलमुखी मानते हैं, इसलिए ही वे लोग बस विवाह जन्म समारोह जैसे मांगलिक कामों में ही भाग लेते हैं। मरने के बाद भी यह लोग मातम नहीं मनाते, बल्कि यह खुश होते हैं कि इस जन्म से पीछा छूट गया। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी की छाया से किन्नर की उत्पत्ति हुई है। ज्योतिष के अनुसार ऐसा माना जाता है कि वीर्य की अधिकता से बेटा होता है और रज यानी रक्त की अधिकता से बेटी। अगर रक्त और वीर दोनों बराबर रहे तो किन्नर का जन्म होता है। नंबर 4, किन्नर की दुआएं किसी भी व्यक्ति के बुरे समय को दूर कर सकती है। माना जाता है कि इन्हें भगवान श्री राम से वनवास के बाद वरदान प्राप्त है। कहा जाता है कि इससे एक सिक्का लेकर पर्स में रखने से धन की कमी भी दूर हो जाती है। नंबर 5,
अगर किसी के घर बच्चा पैदा होता है और उस बच्चों के जननांग में कोई कमजोरी पाई जाती है तो उसे किन्नर के हवाले कर दिया जाता है। किन्नर की बद्दुआ इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि यह बचपन से लेकर बड़े होने तक दुखी ही रहते हैं। ऐसे में दुखी दिल की दुआ और बद्दुआ लगना स्वाभाविक है। नंबर 6, किन्नर के बारे में अगर सबसे गुप्त कुछ रखा गया है तो वह है इनका अंतिम संस्कार। जब उनकी मौत होती है तो उसे कोई आम आदमी नहीं देख सकता। इसके पीछे की मान्यता यह है कि ऐसा करने से मरने वाला फिर अगले जन्म में किन्नर ही बन जाता है। उनकी सब यात्राएं रात में निकाली जाती है। सब यात्रा निकालने से पहले सबको जूते और चप्पलों से पीटा जाता है। उनके शवों को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है। किन्नर की दुआ में बहुत ही अधिक शक्ति होती है। कभी भी इनका अपमान नहीं करना चाहिए। कई लोग किन्नर को दान करते हैं लेकिन दान का सही तरीका ना मालूम होने के कारण उसका फल आपको नहीं मिल पाता है। अगर आप किसी किन्नर को दान दे रहे हैं तो इन तरीकों को जरूर अपनाएं। इससे दान किया गया फल कई गुना बढ़ जाता है। धन में कमी हो रही है और आप चाहते हैं कि धन में सफलता प्राप्त हो तो इसके लिए किन्नर से एक सिक्का लेकर अपनी पर्स में रख लें या फिर इसे हरे कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। यह आपके लिए शुभ साबित होगा। नंबर 7, शुक्रवार के दिन किसी किन्नर से दुआ लें। इससे आपके घर किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। किन्नर को पूजा की सुपारी सिक्के के ऊपर रखकर दान करें। ऐसा करने से किन्नर की दुआ का असर कई गुना बढ़ जाता है। साथ ही आपके पास आया बुरा समय खत्म हो जाता है। नंबर 8, अगर आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी ही परेशानी है तो आप किन्नर को सुहाग की चीज जैसे हरी चूड़ियाँ, लाल साड़ी, कुमकुम, लिपस्टिक इत्यादि दान करें। नंबर 9, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी धन की कमी न हो तो किन्नर को चावल दान करें। यह शुभ होगा। इसके बाद इसे थोड़े से चावल वापस लेकर अपने घर के चावल में डाल दें। इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। नंबर 10, अगर आपकी हर काम में बाधा आ रही हो, जिस काम में आप हाथ लगा रहे हैं उसमें असफलता का सामना करना पड़ रहा है, इसके लिए किन्नर की ढोलक का पूजन करें। साथ ही अपना श्रद्धा अनुसार पैसे चढ़ाएं। आपका हर काम होने लगेगा। नंबर 11, ज्योतिष में बुध ग्रह से शुभ फल की प्राप्ति और बुध ग्रह को मजबूत करने के कई उपायों के बारे में बताया गया है। किन्नर का संबंध भी बुध ग्रह से होता है। किन्नर को दान करने से और उनका आशीर्वाद लेने से कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होते हैं। लेकिन किन्नर को कुछ चीज़ों का दान करने से बचना चाहिए। नंबर 12, प्लास्टिक की चीज़ों का भी दान किन्नर को ना करें। इससे तरक्की में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसके साथ ही कांच और एल्युमिनियम की चीज़ों को भी दान करने से बचना चाहिए। अपनी रसोई घर का तेल भी किन्नर को दान ना करें। इससे घर की धन, सुख और समृद्धि समाप्त हो जाती है और मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। किन्नर अगर किसी खुशी के मौके पर आपके घर आए तो उन्हें कभी भी पुराने कपड़े ना दें। किन्नर को हमेशा नए वस्त्र का ही दान करें। यहाँ पर बताई गई सभी जानकारियाँ सिर्फ शास्त्र मान्यताओं और इंटरनेट पर आधारित है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार में शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर टच कर दें ताकि मेरे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।